अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर रमेशी की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो। क्योंकि देखना बनता है दोस्तों आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आप लोगों से बात करने जा रहे हैं, जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो आ रही है जी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर कुछ वेन्यूज जो है सामने आ चुके हैं और एक बार फिर से जो है हाइब्रिड मॉडल जो स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टोरी आ रही है वो आपको बताएंगे। बात करेंगे शुएब मलिक को लेकर जो कि ज्वाइन करने जा रहे हैं T20 में, क्या रिप्रेजेंट करना चाहते हैं पाकिस्तान को, इसको बात करेंगे। बात करेंगे रोहित शर्मा की इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस के बावजूद रोहित शर्मा T20 छोड़ रहे हैं। अभी तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद रोहित शर्मा जो अगले साल जो वर्ल्ड कप खेला जाना है अमेरिका में, आपको इंडियन टीम में नजर ना आए, इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही पहले तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, शुएब मलिक ने जो है आज कराची के अंदर अपनी टीम को ज्वाइन कर लिया है। नेशनल T20 कप का जो है आगाज होने जा रहा है। तमाम मैचेस जो है वो कराची में खेले जाएंगे और शुएब मलिक जो अपनी सियालकोट स्टेडियम को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ये फ्रेंचाइज को मैं शुएब मलिक की वजह से नहीं जानता, इस फ्रेंचाइज को मैं जानता हूं इमरान नजीर की वजह से। मुझे ये फ्रेंचाइज बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन मुझे इमरान नजीर की वजह से बहुत ज्यादा पसंद थी। इमरान नजीर जिस वक्त सियालकोट स्टेडियम में लंबे बालों के साथ खेला करते थे, मैं नेक्स्ट लेवल था, मुझे बहुत मजा। देखो 24 नवंबर से आगाज हो रहा है T20 पाकिस्तान कप का और नेशनल कप का, और शुएब मलिक ने फैसला कर लिया कि वो ये खेलेंगे टूर्नामेंट और अपनी टीम की तरफ से खेलेंगे और उनकी नजरें इस पूरे जो है वो वर्ल्ड कप 2024 के ऊपर है। जो उन्होंने फैसला किया कि T20 टूर्नामेंट खेलेंगे, डोमेस्टिक कप खेलेंगे, वजह यही बनी है कि उनकी नजरें हैं वर्ल्ड कप 2024 पर। अब सवाल अली साहब बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आपका दौरे न्यूजीलैंड के लिए कल हमने एक रिपोर्ट दी थी, अगर आपने कल हमारा शो देखा हो, जिस पर हमने कहा था कि हफीज और वहाब रियाज दोनों मन बना चुके हैं कि जो 5 T20s हैं इन न्यूजीलैंड, अभी लास्ट शो में हमने शेड्यूल भी आपके साथ शेयर किया था, ऑकलैंड से आगाज होगा सीरीज का, उसके अंदर काफी सारे यंगस्टर्स को मौका देने का इरादा रखते हैं और यह भी मन बनाया हुआ है। आपके जो टीम डायरेक्टर हैं और कोचिंग ये फराइज अंजाम दे रहे हैं हफीज, और उन्होंने वहाब से इस बात पे बात की है कि जो आपके 5 T20s होंगे, अगर आप ये कहो ना कि एक बेस्ट से बेस्ट भी अगर आप देखो कि शायद वो 2 मैच में बाबर रिजवान के साथ चले जाएं, शायद ना भी दे, लेकिन ये कंफर्म्ड है कि नई ओपनिंग जोड़ी जरूर आजमाई जाएगी, बेशक 2 या 3 मैच में क्यों ना हो। यह भी हो सकता है कि बाबर हो गए या रिजवान हो गए, उनको आराम करवाया जा सकता है। यह भी हो सकता है कि हाफ मैचेस वो खेल लें, और यह भी हो सकता है कि उनको बेंच करवा के कुछ मैचेस के लिए ओपनिंग जोड़ी में साइम फखर और मोहम्मद हारिस में से कोई नई जोड़ी ट्राई की जाए। ये तो आप कहना कि कंफर्म्ड है कि कुछ मैच में 2 नहीं तो 3 नहीं, यानी कि कुछ मैचेस में जरूर ट्राई होगा। तो अगर आप देखें कि काफी चीजें चल रही हैं, यंगस्टर्स को मौका देना चाह रहे हैं, तो इन सब में अली साहब शुएब मलिक का रोल क्या होगा वर्ल्ड कप में। मैं अभी आपसे थोड़ी देर पहले भी ये गुफ्तगू कर रहा था और मैं बात ये कर रहा था कि अगर आप कैरेबियन में स्पेशली अगर आपका, क्योंकि मेजर जो वर्ल्ड कप है 80% जो मैचेस हैं वर्ल्ड कप के वो कैरेबियन में है, इनके सेंट लूसिया, ग्याना, आपके बारबेडोस, इधर मैच खेले जाएंगे, वेस्ट इंडीज जिसे बोलते हैं। लेकिन मसला यह है कि वहां की जो पिचेस हैं थोड़ी स्लो रहती हैं और स्पिनर का रोल बहुत अहम रहता है। या तो आपको ठीक है बड़े शॉट्स भी लग जाते हैं क्योंकि ग्राउंड छोटे हैं, लेकिन स्पिनर बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। और मलिक आपकी टीम में ऐसा है जो स्पिनर को ना सिर्फ अच्छा खेलता है, उस पर एंकरिंग भी कर सकता है, बल्कि टाइम आने पे बड़े बड़े छक्के भी लगा सकता है स्पिनर्स को। तो रोल तो बड़ा अहम हो सकता है मलिक का। यार दाऊद साहब, बात ये आप बात की, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन कब तक आप जो है वो इन लोगों को खिलाते रहेंगे। एक बात है ना, अब टाइम आ गया है कि आपको आगे जाना है, आपको आगे यंग जनरेशन को देखना है, आपको आगे चांस देना है। वो विकेट कीपर है जिन्होंने भी परफॉर्म किया बड़ा जबरदस्त, हसीबुल्लाह जैसे लोगों को आपको चांस देना है, आपको हारिस जैसे लोगों को चांस देना है, सैम अयूब जैसे लोगों को खिलाना है। अब आपने फ्यूचर की तरफ देखना है। हो गया शुएब मलिक का, मेरे हिसाब में शुएब मलिक का बहुत हो गया। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान का भी करंट टीम में कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी होगा जो शुएब मलिक के पहले से खेल रहा हो। नहीं वो ठीक है आपकी बात, कब किया था डेब्यू जी उन्होंने, लेकिन आप बात सुने ना, मैं किया था डेब्यू उन्होंने, लेकिन बात सुनिए आप, लेकिन अगर शुएब मलिक अगर खेल भी ले, मुझे लगता है कि अगर एक ही प्लेयर है ना, और देखो स्पिनर आप चलो आप कह रहे हो कि यंगस्टर्स को चांस दे दो या कोई भी नहीं, आप मुझे फिर इस टीम में एक बताओ, नहीं आप पहले सुनो, आप मुझे बताओ कि आपकी टीम में कौन सा ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर को अच्छा खेलता है और T20 में बड़े बड़े छक्के लगा देगा। अगर आप इनको चांस देने पे आएंगे फिर आपको ये इफ्तिखार को ड्रॉप करना पड़ेगा। नहीं इफ्तिखार क्यों ड्रॉप करोगे, आपका बाकी बड़ी कोई अच्छी कोई चीज मिडिल ऑर्डर आपका फारेगा आपका। T20 में तो आपको खिलाते हो ना अपना पूरा मिडिल ऑर्डर आपके पास, लेकिन अगर आप क्योंकि स्पिन फ्रेंडली कंडीशन रहेंगी और इवन जो फास्ट बॉलर है उनका भी बहुत थोड़ा सा स्लो विकेट रहती है वेस्ट इंडीज में। 150 रन एक ऐसा टोटल होता है 150 वाला, जो आप कह सकते हो कि ये
डिफेंडेबल टोटल है। चलो यार देख लो, लेकिन मैं अगर मेरी सोच आप सोचो तो मैं अब इन चीजों से अब आगे जाना चाहता हूं। जैसे वहाब हो गया, ये हफीज हो गया, इन सब ने ऑलरेडी कोचिंग में आ गए। मलिक को भी चाहिए कि वो भी इन्हीं रोल्स में आए। अब मलिक आगे चले बस। चलो वो तो अभी अब उनकी फिटनेस भी डिपेंड करेगी। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है कि वो T20 में अपनी कैसी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, लेकिन अगर अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो ये वर्ल्ड कप सर पे खड़ा है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप चांस ना दो। इनकी वजह से होता है, यही डिबेट अब इंडिया में भी चल रही है। इनकी वजह से होता ये है कि जैसे कोई नए परफॉर्मर्स आते हैं ना T20 में, जो मतलब बड़े उभरते हुए स्टार होते हैं, उनको चांस ही फिर मिल पाता। नहीं वो बात ठीक है आपकी, लेकिन अगर आप एक मलिक को, एक ऐसा प्लेयर है जो स्पिनर को अच्छा खेल सकता है, उनको हार्ड हिटिंग भी अच्छी कर सकता है, अगर अपनी वो फिटनेस साबित करते हैं और अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है कि आप ऐसे प्रेशर वाले मैचेस में, आपके पास वर्ल्ड कप ही कोई नहीं है भाई, इतने टाइम से हम जा रहे हैं, वर्ल्ड कप के अरमान हमारे टूट जाते हैं, कोई ऐसा प्लेयर हो जो आपको लेकर निकाल दे उससे, तो मुझे लगता है कोई बुराई है। क्योंकि इंडिया में भी अब यही डिबेट चल रही है। आज एक इंडिया में डिबेट नहीं चल रही, इंडिया में जो आप बताएं, फिर आप बताएं। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, उसने आज एक उनका काफी जाना माना अखबार, उसकी खबरें काफी सच्ची भी हुई हैं, उसने ये कहा है कि 2 साल से रोहित शर्मा T20 नहीं खेले हैं, तो अब वर्ल्ड कप सर पे चूंकि खड़ा है, तो अब हम बीसीसीआई जो है वो ये फैसला कर रहा है और उन तक ये रिपोर्ट पहुंची है कि T20 में शायद रोहित शर्मा वर्ल्ड कप ना खेले। क्योंकि 2022 का हुआ था ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप, उसके बाद से नहीं खेला। ना विराट कोहली ने सिंगल T20 खेला, ना रोहित शर्मा ने इंडिया की तरफ से T20 खेला। लेकिन और रोहित शर्मा चाहते खेलते रहे ना, लेकिन आईपीएल तो खेलते। लेकिन रोहित शर्मा क्या ये रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि रोहित शर्मा T20 में चाहते भी नहीं। सेलेक्टर्स को बोल दें कि आप मुझे सिलेक्ट करना चाहते, बेशक आप मुझे मत सिलेक्ट करें, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो ये देखो, ये होती है बड़ी चीज। आपके यहाँ प्लेयर्स जो है वो रगड़े लगाते रहते हैं कि हमें ही चांस दो, हमें ही चांस दो। वहां पर पीक है इस वक्त रोहित शर्मा का, मैं मानता हूं अब पीक है रोहित शर्मा का, जितना बड़ा पीक 6 ओवरों में अगर तेज खेलने तो अच्छा हुआ इतना बड़ा पीक। मैं कहता हूं पावर प्ले में आगे उन्होंने कुटना शुरू किया तो कहां से कहां कर देंगे, लेकिन उनको पता है कि यार अब वो टाइम आ गया कि यंगस्टर को मौका देना चाहिए, तो वो खुद ही आस्ता आस्ता पीछे हो रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी इस कल्चर को डेवलप होना चाहिए, बनिस्बत इसके कि पुराने भी रोते रहते हैं हमें चांस दो, हमें चांस दो। नयों को लाओ यार। अब नहीं, आप नए को लाओ ना। आप अब आपके पास T20 में विकेट कीपर किसी को ट्राई कर लो, हारिस को ओपनिंग में चांस दो ना। तो दे ना, क्यों नहीं देते आप? अब आपने पिछला अंशों में बात कर रहे थे, आपने नीदरलैंड वाली सीरीज थी, आपके कल्चर डिफरेंट है। नीदरलैंड की सीरीज थी, आपने वो कैंसिल कर दी ये बोल के टाइट शेड्यूल है। ओ भाई, अगर टाइट शेड्यूल है तो दूसरी टीम भेजो ना। PSL के परफॉर्मर आए वो भेजो। बल्कि टाइट शेड्यूल ना भी हो, टाइट ये क्या बच्चों वाली बात है, टाइट शेड्यूल है। ओ भाई, अगर टाइट शेड्यूल ना भी हो तब भी नीदरलैंड के अगेंस्ट आपको अपनी हल्की टीम भेजनी है, उनके हिसाब से अपने यंगस्टर्स को ग्रूम करवा। लेकिन वर्ल्ड कप जैसे इवेंट है, मैं समझता हूं कि इसमें आपके पास अगर एक दर्जा भी अगर मलिक आपके जो जूनियर है उनसे ऊपर रहता है तो मैं मलिक की तरफ जाऊं। लेकिन आपकी नीदरलैंड वाली सीरीज थी, आपने कैंसिल कर दी। आपकी घर पे सीरीज है न्यूजीलैंड के साथ, अभी आपकी जो अगेंस्ट न्यूजीलैंड आपके 5 T20 है, उनमें आप ट्राई करो ना। मैं ये नहीं बोल रहा आप मलिक उठा के ले आओ, मलिक परफॉर्मेंस दिखाएं, आप उनको पेंडिंग पे रखो, आपने यंगस्टर्स को चांस दो। अगर आपको लगता है कि यार ये स्लॉट्स है 4, 5, 6 नंबर वाले में से कोई, स्पेशली 4, 5 में मलिक एडजस्ट होंगे, 4, 5 में अगर आपको लग रहा है कि मलिक की जगह है और आपको लगता है कि जिनको चांस दे रहे हैं वो उस तरीके से नहीं डिलीवर कर पा रहे, या स्पिनर में फंसते हैं, या जब प्रेशर बन रहा है उस टाइम वो अगर लेट डाउन हो रहे हैं, तो आप मलिक को सोच सकते हो कि आप खिला लो या स्क्वाड में रख लो। आप चलो, आपकी स्क्वाड में एक्सपीरियंस ही हो जाएगा, आप पिछले 11 में उसको ध्यान से खिलाओ, जहां आपको लगता है कि जरूरत है वहां पे आप खिलाओ, नहीं लगता तो आप मत खिलाओ। लेकिन अगर आप शाहीन शाह अफरीदी एक यंग कप्तान है, वो अगर चाहें अपनी टीम के साथ अपनी लीडरशिप में एक सीनियर खिलाड़ी को रखना चाहें, मुझे लगता है कोई इस तरह की कोई बुराई है भी। लेकिन ऑब्वियसली अगर जरूरत नहीं समझते तो ठीक है, लेकिन खैर मलिक ने फैसला कर लिया। वो कहते हैं कि मेरा अल्टीमेट गोल ये नहीं है कि मैंने 2024 का वर्ल्ड कप खेलना है, बल्कि यह कि मैं क्रिकेट एंजॉय करूं, मुझे लग रहा है कि मैं फिट हूं, मुझे लग रहा है कि मैं परफॉर्मेंस दिखाऊंगा। तो अगर सिलेक्शन कमेटी, मैनेजमेंट और कप्तान को अगर मेरी जरूरत पड़ी तो मैं अवेलेबल हूं, और मेरा टारगेट वर्ल्ड कप है, इसके बाद मैं फिर रिटायर्ड हो जाऊंगा। बिल्कुल। तो खैर जी, इसके बाद जो अपडेट आ रही है वो चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर आ रही है। हालांकि अभी दूर है, लेकिन अभी से ये स्टोरी स्टार्ट हो चुकी है कि चैंपियन ट्रॉफी जो 2025 है वो पाकिस्तान के 3 वेन्यूज पर खेला जाएगा, जिसमें कराची, लाहौर और मुल्तान का नाम आ रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इसको भी एक बार जो है वो फिर से हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जो है वो करवाया जाएगा, क्योंकि इंडिया इस चीज के ऊपर एग्री नहीं है कि पाकिस्तान आकर जो है वो ट्रैवल करे या पाकिस्तान आकर खेले। तो एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि इंडिया के जो मैचेस हैं उसको हाइब्रिड मॉडल पे ट्रांसफर कर। अच्छा, ये बहुत ही कबरस वक्त है, ये बिल्कुल ही आप कह लो कि अभी शुरली अभी इस पर ना बीसीसीआई ने ऑफिशियली बात किया है, इस पर ना आईसीसी ने कोई ऑफिशियली बात से शुरू होगी। नहीं, मैं आप जो हाइब्रिड मॉडल की बात है मैं वो बात करूं ना, बीसीसीआई ने इस पर कोई बात किया, ना आईसीसी ने बात किया, ना किसी भी ऐसे बंदे ने बात किया जो स्टेक होल्डर हो, ना किसी ब्रॉडकास्टर ने बात किया। यानी कि जो जिसका वेबसाइट की स्टोरी आई है ना, मैं आपको आ रहा हूं ना, किसी भी, और उन्होंने कोई मौका नहीं डाला किसी में।
एक स्टोरी है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो ये अली साहब के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी पिछले दिनों, उन्होंने ये कंफर्म कर लिया है कि पाकिस्तान के 3 शहर फाइनलाइज कर लिए हैं, और वो इसलिए कर लिए कि इन 3 शहरों में तामीर की जाएगी, इनके थोड़ी सी रेनोवेशन कराई जाएगी, क्योंकि आईसीसी इवेंट होगा, 8 टीमों का इवेंट है, बड़ा इवेंट है, जिसमें उन्होंने डिसाइड कर लिया कि लाहौर का कद्दाफी स्टेडियम, कराची का नेशनल स्टेडियम और मुल्तान स्टेडियम, ये 3 वेन्यूज को फाइनलाइज कर लिया गया है। तो मुल्तान ऑन द सीरियस नोट समझ नहीं आता, ठीक है कराची लाहौर है, पिंडी को देना आप, पिंडी में इतना क्रेज है, पता नहीं पीसीबी क्या करता है, मतलब समझ से बाहर। रावलपिंडी को देखें क्रेज कैसा है यार, देखो पिंडी में लोग सारे टेस्ट मैच को देखने के लिए भर जाते हैं। मैं आपकी एक बात से एग्री कर रहा हूं और एक बात से एग्री नहीं कर रहा, ये कि मुल्तान को ना कंसीडर करें ये नहीं, लेकिन पिंडी को कंसीडर करें। आप सुनिएगा, रुके। वर्ल्ड कप 2023 इंडिया वर्ल्ड कप का होस्ट था, उन्होंने कितने वेन्यूज पे अपने मैच खेले? मुझे तो सारे वेन्यूज यूज हुए। नहीं, पहले आप मुझे खाली इस बात का जवाब दो। 10 से ज्यादा वेन्यूज यूज हुए हैं। हर मैच डिफरेंट वेन्यू पे खेला इंडिया ने, क्यों? क्योंकि वो होस्ट था कि जो हर शहर का हक है कि वो अपनी होम टीम को ग्राउंड पे खेलता हो लिखे। तो आपकी आवाम का हक क्यों नहीं है? कराची डिजर्व करता है, लाहौर डिजर्व करता है, मुल्तान डिजर्व करता है, पिंडी डिजर्व करता है, और अली साहब इवन आईसीसी इवेंट है, ठीक है फैसलाबाद के स्टेडियम पे, इकबाल स्टेडियम पे इन्होंने इतना पैसा नहीं लगाया, सियालकोट का स्टेडियम है, पिशावर का तैयार हो रहा है, बात को उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया। चलो पिशावर का स्टेडियम भी है, लेकिन चलो अगर आप इनको कंसीडर नहीं भी करते, आपको लगता है कि इसमें पैसा बहुत लगेगा, अभी ये इंटरनेशनल से क्योंकि हमने नहीं करवाए मैचेस, तो थोड़ा सा सिस्टम है, तो चलो आप करवाओ बाद में, लेकिन पिंडी रेडी, लाहौर कराची मुल्तान, आप कम से कम 4 वेन्यूज पे तो रखो। पिंडी को ना देना समझ से बाहर है ना यार। नहीं, आप बाकी वही तो मैं बोल रहा हूं कि आपको मुल्तान को भी रखना है, आपको पिंडी को भी रखना है, आपको लाहौर को भी, कराची को भी। इवन ये जो आपके रमीज राजा साहब आए थे, इवन इनसे पहले भी ये बात चल रही थी कि इस्लामाबाद में कुछ जगह इन्होंने फाइनलाइज कर लिया जी स्टेडियम के लिए, वहां पर तमीराती काम भी शुरू, कराची के बैरिया में बात चल रही थी, किधर वो गए स्टेडियम, वो कराची का जो बैरिया जिसमें पता नहीं 1 लाख बंदों की कैपेसिटी है, वो भी बस लगा हवा में ही चला गया, चीजें ये सब हवाओं में। कहानी ये कि ये गलत तरीका आ रहा है पीसीबी का, खाली 3 वेन्यूज को बस चैंपियंस ट्रॉफी पकड़ा दी। भाई आपको आईसीसी इवेंट में लगा है, आप जितने शहरों में ट्रैवल कराओगे, इंडिया ने तो नहीं सोचा, बीसीसीआई ने तो नहीं सोचा कि हम एक वेन्यू में करा के अपने मुका दें, उन्होंने इंडिया को हर वेन्यू पे एज लिया कि ऑस्ट्रेलिया के साथ वो चेन्नई पे खेल रहे हैं, कहीं वो किसी के साथ वेन्यू में खेल रहे हैं, वो आप एज लो, वो आप अपने हिसाब से एज लो, लेकिन ये बच्चों वाली बात है कि 2 वेन्यू में आप मुका दो पूरे चैंपियंस ट्रॉफी को। 15 मैच है, आई नो कि छोटा इवेंट है, लेकिन टीमें भी ज्यादा हैं, आपको चाहिए कि आप डिफरेंट वेन्यू पे करो। जो आप हाइब्रिड मॉडल की बात करो, देखो ये तो हकीकत है, अभी ये मुद्दे खोलेंगे, फिर अभी बीसीसीआई का कोई बयान आएगा, फिर पीसीबी का आएगा, फिर आईसीसी का आएगा, वो बड़ा केस चलेगा, बड़े रोले होंगे, इंडिया कहेगा हम नहीं आ रहे, मे भी वो कहें कि शायद आईसीसी इवेंट हम आ जाए, लेकिन एट द एंड हम तो आपको एक ही बात कह चुके हैं कि रियलिटी अगर आप पूछोगे ना क्या है, हकीकत यही नजर आ रहा है कि हाइब्रिड मॉडल ऐसे ही होगा कि एक दुबई है, दुबई ही होस्ट करेगा चैंपियंस ट्रॉफी, 2 ग्रुप्स होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में, 4 टीमों के 2 ग्रुप्स होंगे, एक पाकिस्तान का ग्रुप होगा और एक इंडिया का ग्रुप होगा, अलग अलग ग्रुप में होंगे। जो पाकिस्तान का ग्रुप होगा वो आपका आ जाएगा पाकिस्तान में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, 4 टीमें यहां खेलेंगी और 4 टीमें खेलेंगी आपकी दुबई में, सीधी सी ये बात है। और उसके बाद एक सेमीफाइनल पाकिस्तान में हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा कि रिस्पेक्ट टू इंडिया, कि अगर इंडिया पहुंच गया तो वो दुबई में होगा, और पॉसिबल है कि पाकिस्तान अगर, या पाकिस्तान या कोई और अगर 2 टीमें खेलती हैं तो वो इन आपके पाकिस्तान में हो जाएगा, ये सिस्टम बन जाएगा। या उसका फाइनल का शायद डिसाइड कर लें कि बस दुबई को ही देंगे, जैसे एशिया कप में कह दिया था कोई भी टीम पहुंचे दुबई में हो जाए, तो ये कर दिया जाएगा, और बाकी पाकिस्तान के साथ जो 4 टीमें होंगी वो इधर खेल लेंगी और बाकी जो ग्रुप होगा वो दुबई में। ये पॉसिबल नजर आ रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी का एट शायद ये करेंगे, अनटिल अनलेस के एक आप पाकिस्तान के पास एज है कि जो आपकी चैंपियंस ट्रॉफी है वो 2025 में है और इंडिया के इलेक्शंस हो चुके होंगे, तो है शायद कि आईसीसी अगर बोले और बीसीसीआई भी ये बात एडमायर करे कि पाकिस्तान भी तो खेलने गया था वर्ल्ड कप 2023 और वो ये बात मान लें, तो उस सूरत में शायद हो सकता है, उस सूरत में अनटिल अनलेस बहुत मुश्किल है कि खैर फिर वो पाकिस्तान आ जाए इंडिया, तो फिर आपकी चैंपियंस ट्रॉफी ये हो सकती है कि पूरी की पूरी पाकिस्तान में हो जाए। बाकी आपके सामने सिनेरियो है। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन बजाइए और एक और काम कर लीजिए, और वो ये कर लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको फॉलो, इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और इनको भी फॉलो, मैं ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, फॉलो कीजिए। अल्लाह हाफिज, बाय, ख्याल रखिएगा।